वेलकम बैक अगेन इन सीजी क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए है सरप्राइज दैट इज गुडविल फॉर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स 11th एंड 12th, स्पेशली फॉर बोर्ड 12th क्लास के लिए। एंड 11th के भी पढ़ सकते हैं एंड रेस्ट अदर भी स्टूडेंट कंसिडर कर सकते हैं। इवन वर्किंग पर्सन्स भी कंसिडर कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीनिंग, मैंने ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया है। कई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम में प्रेफर करते हैं और कई स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम में प्रेफर करते हैं। ओके, ताकि इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों इक्वल लेवल पर आगे बढ़ते रहें। मीनिंग ऑफ गुडविल: Goodwill is the value of a firm reputation in the market which enable it to earn higher profit in comparison to other firms. Okay, इसका मतलब क्या? गुडविल एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है बट होती है, जिसके बेस पे हम अच्छा प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। बट चीज होती है, हम देख नहीं सकते क्या होता है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आगे, व्हाट इज गुडविल एक्चुअल लोकल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, आम जनता की लैंग्वेज में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, इसकी विशेषताएं क्या है? ओके, हिंदी में मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके, कैरेक्टर्स क्या है गुडविल की, यहाँ नीचे दिखाया गया है। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का। दैट इज गुडविल। हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, गुडविल वो चीज है जिससे हम 10% के प्रॉफिट को 20% पे कर सकते हैं, 30% पे, 40% पे, डिपेंड ऑन द organization working style pattern. But yes, good will always go on increase and increase and increase in profit. Okay, valuation only when needed. गुडविल हमेशा इसको वैल्यू नहीं, कैलकुलेट नहीं किया जाता, वैल्यूएशन किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। ओके, इसको सिर्फ तभी कैलकुलेट किया जाता है जब उसका कोई पार्टनर एडमिट एंटर हो रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर्म में, या कोई रिटायर हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, तभी इसको देखा जाता है। गुडविल का मेन रोल होता है लेने और देने में। जैसे कोई पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उस टाइम गुडविल देखा जाता है, या कोई पैसा निकालता है उस टाइम गुडविल देखा जाता है। ओके, नॉट विजिबल एसेट, मैंने आपको पहले बताया था। इंटेंजिबल एसेट के केस में हम देख नहीं सकते, यस हम इसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब गुडविल क्या होता है? मैंने आपको बोला है कि एक सिंपल सी आम लोगों की लैंग्वेज में मैं बताऊंगी आप लोगों को गुडविल क्या होता है। एग्जाम्पल: टाटा, बिरला, मारुति, हीरो, होंडा, सुजुकी, यामा, ये जितने भी नाम लिए ना, इनके प्रोडक्ट नाम से बिकते हैं। ओके, दैट इज गुडविल। मैंगो, पर्पल, ये ब्रांड्स हैं। रेड टेप, ये सारे प्यूमा, ये सारे नाम दिखते हैं। दैट इज गुडविल। आप इसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बट मार्केट ट्रेंड आपको बता देता है, यस दे आर हाई एट अ पीक फॉर क्वालिटी, फॉर गुड पॉलिसीज। ओके, दैट इज गुडविल, जिसको हम देख नहीं सकते, बट यस दिस इज रेड टेप शूज, वाओ वाओ, दिस इज अ मैंगो ड्रेस, वाओ, oh, you have shopped for Puma shoes. Oh, this is a goodwill. Okay, let's go to the next page. Goodwill
कि वैल्यूएशन की जरूरत हमें कब होती है? जब कोई पार्टनर नया आता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है तब, या हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंजेस करते हैं तब, या बिजनेस को सेल किया जाता है तब। हिंदी में नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार का सेवानिवृत्त होना या मृत्यु होना, लाभांश अनुपात में परिवर्तन, व्यवसाय की बिक्री। ओके, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग हेडिंग से ही समझ जाएंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और अगर इसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम, whenever a new partner comes or join an organization, running organization, in that case goodwill is counted. Why? That because how much capital he will invest, that depend on total valuation of a firm. और जब भी फर्म की वैल्यूएशन होती है तो गुडविल भी इन्वॉल्व होता है। ओके, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड फॉर्मूला है और हिंदी में भी दिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, average profit into number of years purchase, number of years purchase always given in question। okay, average profit में भी आपको निकालना पड़े। super profit method, super profit into number of years purchase, capitalization of super profit into ROI, normal rate। ROI बोले तो normal rate बोले तो ROI। okay, like 10%, 100 divided by 10, like 15%, 100 divided by 15। okay, capitalization of average profit, यहाँ capitalization of super profit का था, तो super profit क्या था? ठीक है, अब average कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो हमने एक्चुअल लगाया है। तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा पढ़ना, 5 मिनट के लिए पढ़ना। ओके, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। आगे मैं एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगी, आपको क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, ताकि आप जो पेपर्स की तैयारी करेंगे अपने एग्जाम्स की, देन दिस मैटर विल गिव यू 5 out of 5 in a goodwill portion। Okay, let's go to the next sector। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से दिखाए हैं, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, अगर आपका एवरेज, अगर प्रॉफिट आप दिया है 4 ईयर का, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखा है 3, कैलकुलेट गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? एट ऑल दिस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो आएगा 22,500, और ईयर्स परचेज कितने रखा है? 3, तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी? दिस इज गुडविल वैल्यू। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ईयर ऑफ परचेजेस 4, कैलकुलेट गुडविल। सुपर प्रॉफिट, दिस इज माइनस एवरेज प्रॉफिट, दिस वन। ओके, इक्वल टू 20,000, तो आपका क्या आ गया है? दिस कम्स एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट कम्स गुडविल। सेम एज कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें आरओआई का था, इफ यू रिमेम्बर, पिछले हमने आरओआई का किया है। एवरेज प्रॉफिट आया है इतना, आरओआई है 10, आरओआई रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, या रेट ऑफ रिटर्न, आरओआर। ओके, दैट वी यूज टू कॉल कैपिटल। कितना लिया है हमने? इतना लिया है। ठीक है, एवरेज, अभी इसका जो हमें निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आरओआर, दैट इज 10, आ गया 10 लाख। 10 लाख इज अ कैपिटल वैल्यू आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू, और एक्चुअल कैपिटल कितना था? 8 लाख। तो आपका प्रॉफिट गुडविल कितना हो गया? 2 लाख। 10 लाख कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल जो लगाया था, गुडविल आ गया 2 लाख। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है, 5 मिनट देना एक शीट को, आप लोग रट लेंगे, एंड आई कैन चैलेंज आप लोग गुडविल के क्वेश्चन में, एमसीक्यू हो, थ्योरी हो, प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल हो, full use students will score. Let's go to next. मैंने यहाँ एमसीक्यूज बना रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत इजी है, 10 नंबर एमसीक्यूज है. गुडविल इज एन intangible asset, fictitious asset, tangible asset, fictitious asset, intangible asset, current asset. This is intangible asset. Goodwill is shown in the books only when goodwill हमेशा नहीं दिखाया जाता, कभी कभी दिखाया जाता है. कब? It is self generated, no. It is purchased, no. It is estimated, no. Never sure. It is purchased, okay. हम number of purchase year लेते हैं, if you remember. ओके, तब से हम इसको काउंट करते हैं गुडविल को. टू काउंट गुडविल, नंबर ऑफ यूज परचेज इज इम्पोर्टेंट, सो इट इज परचेज्ड. द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ. वैल्यूएशन कब होना चाहिए? वैल्यूएशन कब होना चाहिए गुडविल का? सेल करेंगे फर्नीचर का, सेल ऑफ फर्नीचर, दैट टाइम. एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, दैट टाइम. पेमेंट ऑफ सैलरी, दैट टाइम. ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर, ऑफ कोर्स. इसमें से कोई नहीं होना चाहिए. दैट इज बी ऑप्शन, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ओके फ्रेंड्स, goodwill is valued in term of cash only, market value, profit, fixed asset. only profit. ओके, इसको केवल प्रॉफिट में काउंट किया जाता है, अदरवाइज नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्टर. सुपर प्रॉफिट. व्हाट इज द super profit? Average profit minus normal profit. Capital employed into normal rate. Goodwill divided by years purchase. Total assets minus liability. That is average profit minus normal profit. Comes super profit. Super profit is profit more than a normal profit or average profit. Okay? In super profit method, goodwill is calculated as super profit into years of purchase. ओके, यहाँ आप ना सिंपल सुपर प्रॉफिट होता है ना, तो ये होना चाहिए, राइट. इफ द प्रॉफिट फॉर 4 years आर दिस देन एवरेज प्रॉफिट इज, अगर एवरेज प्रॉफिट तो बहुत सिंपल है, हम बचपन से ही करते आ रहे हैं. ओके, 20,000, 22,000, 24,000, 26,000 को ऐड ऑन करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, दैट कम्स दिस वन. ओके, the normal rate of return means ROR, rate expected by firm, industry average rate, random selected rate, rate of depreciation. This answer is industry's average rate. Okay. Under capitalization method, goodwill is capital employed into normal rate, capitalized value minus capital employed, that comes goodwill. Average profit into years, no. Super profit into years, no. Wrong. Capitalized value minus capital employed. Goodwill is affected by nature of business, location of business, quality of product and management, all of above. Of course, all of above. मैं बताती हूँ मैं कैसे. व्हाट इज द गुडविल? गुडविल एक ऐसी चीज है जिसका बिजनेस का लोकेशन, बिजनेस का प्रोडक्ट, बिजनेस के मैनेजमेंट, उसका ये सारी चीजें टीम वर्क इफेक्ट करता है. सपोज एक मार्केट है या एक शॉप है किसी मार्केट के बीचों बीच, उसके आसपास मेन बस स्टॉप है, मेन मेट्रो स्टेशन है, ऑल रिक्वायर्ड शॉप्स हैं, ऑल रिक्वायर्ड कॉलेज स्कूल, सब कुछ सराउंडेड है. ओके, उस केस में वो बिजनेस का जो बिजनेस है वो सेंटर पॉइंट है, सारे लोकेशन, ये लोकेशन पॉइंट बता रही हूँ. तो लोकेशन इज क्वाइट कैच फॉर अ गुडविल. ओके, और उस लोकेशन के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा? नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स व्हाट प्रोडक्ट, देन उसके क्वालिटी क्या होगा, दैट मैटर्स. अगर आप कहीं सन्नाटे में जाके कोई बिजनेस ओपन करेंगे, दैट विल नॉट वर्क. लोकेशन का बता रही हूँ. आप कभी भी कॉल सेंटर्स के पास या कॉर्पोरेट एरिया के यहाँ जा करके कोई सा भी फूड हब चलाइए, दैट विल रन.
और जब बहुत अच्छा रन करेगा, जब उसका नाम होगा मार्केट में, जैसे मैकडी है, डोमिनोज है, फास्ट फूड्स हैं, that comes as a goodwill. Okay, let's go to the next sector. थ्योरी क्वेश्चन दिया है मैंने, ताकि अगर थ्योरी पार्ट आता है गुडविल का तो आप लोग प्रिपेयर रहे. व्हाट इज गुडविल? एक्सप्लेन इट्स नेचर. गुडविल इज द वैल्यू ऑफ अ फर्म रेपुटेशन. अभी मैंने बताया ना, रेपुटेशन मैटर करता है, which help it earns more profit than the average firm in the same industry. कंपटीशन बहुत है, चार बिजनेस एक जैसे हैं और एक ही बंदे का बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है, क्यों? बाकी के तीन क्यों नहीं बढ़ रहे? चार के चार समोसा बेच रहे हैं, या चार के चार डोमिनो पिज्जा बेच रहे हैं, बट एक ही ग्रो क्यों कर रहा है? अगर एक ग्रो कर रहा है तो वो उसका गुडविल है. दैट कम्स गुडविल. ओके, और गुडविल का नेचर क्या? दिस इज इंटेंजिबल एसेट, helps in earning profit. It can't be seen or touched. It arises from business efficiency and customer satisfaction. That is very key point in all business sector. Okay. What are the factors affecting the goodwill, affecting the value of goodwill? Goodwill को क्या affect करता है? Reputation of firm, location of business, quality of product, efficiency, efficient management, monopoly, and व्यवसाय की दीर्घकाल उपस्थिति, लॉन्ग टर्म एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस. थोड़ा सा यहाँ डिलीट हो गया है, बट हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. एक्सिस्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्टिविटी. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड. When is the valuation of goodwill required? Valuation of goodwill is required in the following cases: admission of a new partner, retirement or death of partner, change in profit sharing ratio, dissolution or sale of business. Okay, इसी का हिंदी पोर्शन यहाँ दिया. बहुत इजी है फ्रेंड्स. आप मुश्किल से मुश्किल पूरे साल का 1 घंटा देना इस थ्योरी को, गुडविल की, जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है. आपका गुडविल एकदम 5 या 10 मार्क्स का आता है. 5 आउट ऑफ 5 और 10 आउट ऑफ 10. एक्सप्लेन द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ अ गुडविल. बताया ये इन goodwill is calculated by multiplying the average profit of the past few years with the number of year purchase. सभी सेम है. ओके, फॉर्मूला लगा दिया है. 1 मार्क क्वेश्चन ये रेडी, 1 मार्क का ये रेडी. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड पेज. What is the super profit? How is it calculated? Same है. Nothing defined capital employed. This is also same. Nothing different. और इसमें हिंदी में दिया है, बस उसी को थोड़ा सा रिटर्न में कर दिया है. अदरवाइज ऑल इज सेम. लेट्स गो टू द. Why is self-generated goodwill not shown in the books? Self-generated goodwill is not shown in the books because it doesn't involve any actual payment and its values are certain. और सेल्फ असेसमेंट नहीं होता क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है. ओके, इसीलिए इसका जब भी असेसमेंट होता है या वैल्यूएशन होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, सेल और डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैंने एक कंक्लूजन बनाया है. कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप लोग देखिए. In conclusion, goodwill is a valuable intangible asset that represents the reputation and earning capacity of a business. Though it is not visible or intangible, it plays a vital means important role in determining the true worth of a firm, especially during events like admission, retirement, death of partner, or sale of business. Its valuation helps ensure fairness among partners and proper financial reporting. Understanding the method of valuing goodwill, like average profit method, super profit method, and capitalization method, it is essential for every commerce student and a future entrepreneur to know all this about goodwill. Okay, now this chapter I prepared for 12th student. आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. अगर आपको कंफ्यूज है कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड टैग मी विद द मैसेज अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए. दिस इज द बेस्ट मटेरियल रेडी फॉर अ गुडविल जो आपको 12th के एग्जाम में
5 आउट ऑफ 5 दिलाएगा और 100 आउट ऑफ 100. Best of luck. See you again in next class. Meet you soon in CG class for all. Bye bye. Have a nice day.